मेरा मैनेजर अभिषेक गुलाटी जो मेरा डीएम्स हैंडल करता है, जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनली हैंडल करता है, उसने मुझे बताया कि लास्ट 3 दिन में 500 से ऊपर मैसेजेस सिर्फ एक टॉपिक से आया है कि किरण सर, मेरा भी शादी होने वाला है, लड़की देखने स्टार्ट किया हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, सो प्लीज़ टेल मी व्हाट आर द रेड फ्लैग्स आई शुड बी वॉचिंग आउट फॉर इन द गर्ल। तो 500 से ऊपर ये एक ही टॉपिक में मैसेजेस है, तो इसके लिए मैं इंस्टेड ऑफ मतलब अभिषेक को बोला मैंने कि चल मैं एक बना ही देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ ये चीज़ को एड्रेस करने के लिए। और जो भी मैं बताने वाला हूँ ये सब कोई भी किताब, मैं किताब पढ़ता ही नहीं हूँ, पहली बात मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ा लाइफ में, जो भी है पूरा मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंसेस में आधारित है। बिकॉज लास्ट 20 सालों में मैंने हज़ारों लोगों को काउंसिल किया हो, और वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ इज कम्प्लीटली बेस्ड ओनली ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो वो आप लोग को 120% वो हेल्प करेगा ही, बिकॉज ये रियल लाइफ बेसिस में बेस्ड है, कोई भी किताबी भूसा में बेस्ड नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि लड़की का फादर कितना स्ट्रांग है। लड़की का कैरेक्टर उसका माँ ने डिटरमाइन करती है। इंडिया में एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, बोलते हैं ना कि लड़की जो है वो तो उसका माँ का परछाई है। फुल्ली रॉन्ग। आपको ये देखना है कि लड़की का फादर कितना स्ट्रांग है। अगर उसका फादर एक स्ट्रांग मैन है, मैन ऑफ हिज वर्ड्स है, एक डोमिनेटिंग फिगर है, तो इट्स अ सुपर्ब साइन। और अगर वो एक अल्फा मेल है, फिर तो उधर का उधर ही वो ग्रीन फ्लैग हो ही जा रहा है, बैठे बैठे ग्रीन फ्लैग है वो। लेकिन अगर वो माँ, लड़की का जो माँ है, इफ शी इज द वन हु कॉल्स द शॉट्स, बाप का कोई औकात ही नहीं है घर पे, द फादर हैज नो से, इट इज ओनली द मदर हु इज कॉलिंग द शॉट्स, इट्स ओनली द मदर हु इज अ लाउड माउथ, जो चिल्लाती रहती है, डोमिनेट करती है, हस्बैंड में गिड़गिड़ाता रहता है पूरा दिन, हस्बैंड का कोई औकात ही नहीं है, उधर का उधर ही उसको छोड़ दो। ये लड़की तुम्हारा जिंदगी को झाट बनाने वाली है, मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख के दे रहा हूँ। इसलिए अगर ये चीज़ है आपके बंदी में, उसका माँ है डोमिनेटिंग, शी इज़ द लाउड माउथ हु कॉल्स द शॉट्स, जिसके सामने उसका हस्बैंड का भी नहीं चलता है, उधर का उधर ही पतली गली हो जाओ, खिसक जाओ, उधर से निकल जाओ। उधर अगर आप मंडरा रहे हो तो आपसे बड़ा झाटू कोई नहीं दुनिया में, फटक से निकल जाओ। वो आपका पत्ता काटने ही वाला है, जिंदगी को झाड़ बना देगा, आपका जिंदगी को साला भोसड़ा बना देगा। मैं आ रहा हूँ रेड फ्लैग नंबर 2 में। तो तुम लोग लड़की को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम लोग डेट पे जाओगे, है ना। डेट पे लेके जाओ। अगर नहीं भी जा रहे हो, अरेंज मैरिज है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है एनवायरनमेंट, तो भी इंसिस्ट ऑन गोइंग ऑन अ डेट अलोन। व्हाई? आई विल टेल यू। डेट पे जब भी जाओगे तभी एक इंडियन मैन लोग का एक चूतियापा क्या रहता है, मतलब खुद से ही सीधा आड़ में आके सीधा वॉलेट निकालेगा, बिल पे करेगा। वो आप लोग को नहीं करना है। आपको बोलना है कि मैं वॉलेट भूल आया हूँ, मैं वॉलेट नहीं लाया हूँ, आप बिल पे कर दीजिए। अगर लड़की इमिडिएटली वॉलेट निकाल के, अपना पर्स निकाल के अगर वो पे कर रही है, इट्स अ ग्रीन फ्लैग। लेकिन अगर वो लड़की ऑफेंडेड फील कर रही है पे करने से बिल, उधर का उधर ही रेड फ्लैग है। भाग जाओ उधर से ही, बिल भरो, उसके बाद भागो। खुद से ही वॉलेट निकाल के बोल दो, देख भाई मैंने लाया वॉलेट बिल भरो, निकल जाओ। लेकिन सबसे बड़ा रेड फ्लैग है अगर लड़की ऑफेंड हो रही है डेट पे बिल भरने से, क्योंकि अ वुमेन ऑफ वैल्यू, अ वुमेन ऑफ सब्सटेंस विल नेवर शाई अवे फ्रॉम स्प्लिटिंग द बिल और इवन पेइंग इट इन एंटायरिटी। रिमेंबर दिस। कि मैं आप लोग को एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बताने वाला हूँ। बहुत साल पहले, मैं जब 21 साल का था, तभी मेरा एक रिलेशनशिप में था मैं एक लड़की के साथ। तो वो लड़की का 4 बहन थी, मतलब वो 4 बहनों में से एक थी, और 4 बाकी बहनों का शादी हो चुका था, तो हर एक का एक एक हस्बैंड था। तो वो लड़की जो है बातों बातों में बोलती रहती थी कि अरे मेरा जीजा जी तो बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहन को बहुत खुश रखते हैं, अरे मेरा ये जीजा जी ने ये बहन के लिए ये खरीद के दिया, अरे ये जीजा जी ने इसके लिए ये गिफ्ट दिया, अरे इसने तो इसको डायमंड नेकलेस दिया। मतलब दिन भर वो सिर्फ कंपैरिजन करते रहती है। तो अगर आप लोग का जो लड़की है उसका अगर कोई बहन है और अगर उसका कोई हस्बैंड भी है, और वो लड़की सिर्फ बार बार अपना जीजा जी का तारीफ करते रहती है, जीजा जी को इस बातों बातों में घसीटती रहती है कि अरे जीजा जी ऐसा है, जीजा जी वैसा है, हर एक चीज़ में अगर वो कंपेयर करती है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ये। उधर ही कट लो।
जिंदगी झाड़ बना देगा, नरक बना देगा वो तुम्हारा लाइफ को। कोई भी लड़की किसी से भी अगर आपको कंपेयर कर रहा है तो उससे खराब चीज़ और कुछ नहीं हो सकता है। यू शुड बी हर प्रायोरिटी नंबर 1, ना कि उसका कोई जीजा, लवड़ा या लहसुन। याद रखना ये बात। अभी तो मैं आप लोग को जो नेक्स्ट रेड फ्लैग बताने वाला हूँ, ये तो मैंने बहुत झेला हो लाइफ में, ये तो मैंने बहुत देखा हो लाइफ में। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मैं जो भी आप लोगों को पॉइंट्स बता रहा हूँ सब पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस में ही आधारित है, उसी पे बेस्ड है। तो ये टाइप का गर्ल्स तो मैंने मैक्सिमम मिला, मैक्सिमम। और ये चीज़ बहुत नो ब्रेनर है, बहुत ईजी टू आइडेंटिफाई है। वो है कि आप जो लड़की को डेट कर रहे हो या मिलने जा रहे हो, डेट पे मिलने जा रहे हो या शादी के लिए देख रहे हो, जो भी है, अगर शी इज़ अ फेमिनिस्ट, बातों बातों में फेमिनिज्म का बात करती है, बातों बातों में फेमिनिस्ट बन जाती है, एम्पावरमेंट का बात करती है, बेटा तेरा इतना बड़ा चूतिया कटने वाला है कि तू भेजो जिंदगी भर रोएगा। खड़ा भी मत करना फेमिनिस्ट लोगों को। थोड़ा भी झलक अगर आपको मिल रहा है फेमिनिज्म का, थोड़ा भी, फुल फ्लेजेड का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, फुल फ्लेजेड लोग के तो सामने भी मत दिखो, मंडराना भी मत, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको सटल हिंट भी मिल रहा है कि वो लड़की एक फेमिनिस्ट है, दैट शी इज अ फेमिनिस्ट नाजी, उधर का उधर ही निकल जाओ। इतना जोर से भागो कि मुड़ के भी देखना मत कभी। फेमिनिस्ट लोग से बड़ा कैंसर कोई नहीं है दुनिया में। फेमिनिज्म इज द बिगेस्ट कैंसर ऑफ अ रिलेशनशिप। आपका जिंदगी झाट होने वाला है, इसलिए वैसे ही आप लोग का जिंदगी झाट है, तभी आप लोग लड़की के पीछे भाग रहे हो, वो तो मैं समझ गया, लेकिन और झाट मत बनाओ। फेमिनिस्ट लोग के नाद में मत पड़ो, जिंदगी भर रोगा। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा माँ बाप भाई बहन सबको रुलाएगी, एक एक को लेके रुलाएगी वो साला, एक एक को लेके गाड़ पे लात मारने वाली हो, पूरा तुम्हारा खानदान को झटवा बना देगा। याद रखना ये बात। आप लोग लड़के लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हो पता है? लड़की थोड़ा दिखने में सुंदर है, थोड़ा अच्छा इंग्लिश फैक फैक करके बोल देती है, तुम लोग साले पिघल जाते हो लड़के माफिक। ये गलती नहीं करना है आप लोग को। तो उसका पूरा डिटेल जन्म कुंडली तो निकालना है ही, लेकिन जन्म कुंडली से भी बड़ा चीज आपको क्या निकालना है पता है? उसके माँ का बैकग्राउंड निकालना है आपको। आप लोग उन लोग चूतिए लोग हैं, जैसे आप लोग वो क्या जॉब करती है, किधर एचआर का काम करती है, क्योंकि आधा से ज्यादा लड़की लोग तो एचआर ही दिखता है मुझे, और कोई तो मुझे दिखाई नहीं आज तक, सब एचआर। व्हाट डू यू डू? आई एम एन एचआर। ठीक है, एचआर का काम करो, वेरी गुड, लेकिन उनका जॉब एक्सपीरियंस, उसका कौन सा खाना, कौन सा लवड़ा, कौन सा लहसुन पसंद है, वो सब पूछने के बजाय ट्राई टू गेट इनटू हर मदर्स बैकग्राउंड। मैं आपको ऐसा एक टिप दे रहा हूँ जो आप लोग को किसी ने नहीं बोला रहेगा ये चीज़। अगर तुमको लड़की के बारे में जानना है तो उसका हॉबीज़, उसका कौन सा फेवरेट मूवी है, कौन सा फेवरेट कलर है, ये सब बकचोदी मत करो। सीधा गेट इनटू बिजनेस, गेट टू नो मोर अबाउट हर मदर, क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर सब ये एक सवाल पे आधारित है। उसका माँ का बैकग्राउंड डिटरमाइन करने वाला है आपका मैरिज कितना हैप्पी रहने वाला है, और कितना झाट रहने वाला है, और कितना झंडवा होने वाला है। याद रखना ये बात। पूरा आपका फ्यूचर आधारित है माँ के कैरेक्टर पे। अगर उसका माँ एक पायस सोल है, अगर उसका माँ का क्लीन बैकग्राउंड है, क्लीन रिकॉर्ड्स है, अच्छा टेम्परमेंट है, कोई चीटिंग वीटिंग केस नहीं है पास्ट का, तो समझ जाओ शी इज़ अ गुड बेट, योर गर्ल इज़ अ गुड बेट, इट्स अ गुड साइन। लेकिन अगर तुम देख रहे हो कि उसका माँ का मल्टीपल अफेयर्स है, हस्बैंड को इल ट्रीट किया है, चीटिंग केसेस है, तुरंत निकल जाओ। डोंट बॉदर इवन टॉकिंग फर्दर, फटाक से निकल जाओ। ऐसा जोर से भागो रॉकेट की तरह, चंद्रयान की तरह, कि यार वापस आना ही मत धरती पे कभी। अभी आप लोग को मैं नेक्स्ट जो पॉइंट बताने वाला हूँ, इसमें तो मेरा 99.99% काउंसलिंग क्लाइंट्स लोग फंसे हैं। ये गलती आप लोग मत करना जो मेरे क्लाइंट्स लोग ने किया है, उनके एक्सपीरियंस से ही मैं आप लोग को इत्तला कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ। नेवर एवर मैरी अ गर्ल फ्रॉम आउटसाइड योर नोन सर्कल और सिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉम्बे का लड़का है, वो जाके आगरा से लड़की ढूंढ रहा है, उधर का उधर ही पत्ता कटने का सिस्टम उसने ऑलरेडी बना दिया है। एक दिल्ली का लड़का जाके बैंगलोर से लड़की लेके आ रहा है, खत्म भाई खत्म, क्योंकि उसका जमानत लेने वाला कोई है ही नहीं, उसका बैकग्राउंड चेक करने वाला कोई है ही नहीं। तुम लोग चुतिए लोग के जैसा मैट्रिमोनियल सड़ेला, जो सबसे थर्ड कैटेगरी का जो मैट्रिमोनियल साइट्स है, जीवन साथी वगैरह, उधर तुम लोग चुतिए का जैसा अपना प्रोफाइल बनाते हो और उधर से लड़की ढूंढते हो एकदम खुश, एकदम आड़ में आके, कि तुमको लगता है कि अरे मैंने कितना बड़ा एक बेब को पटा लिया है। अबे सबसे बड़ा लंड फकीर लोग हो तुम लोग चुतिया, सबसे बड़ा चुतियागिरी कर रहे हो ये तुम लोग को पहली बात आउट ऑफ द टेरिटरी जाना ही नहीं है। अगर आप बॉम्बे के हो, बॉम्बे से ढूंढो, क्योंकि इजी हो जाता है आपको पता करना, और बहुत जन मिलेंगे आपको उसका जमानत लेने वाला।
बाहर से आपका कौन जमानत लेने आएगा उसका, कौन गारंटी लेगा उसका? इफ थिंग्स गो साउथ ड्यू टू एनी रीजन, कौन आएगा, कौन आपको हेल्प करने के लिए या उसका गारंटी लेने के लिए? इसलिए गलती से भी बाहर मत जाना। और एक पॉइंट याद रखना, अगर एक लड़की वाकई में एकदम अच्छी होगी, फिर तो उसके अपने ही एरिया में उसका लाइन लग जाएगा। लड़कियों का डिमांड कितना है आप ही बोलो। कोई लड़की ऐसा कोई भी पूरे इंडिया में रेशियो कितना स्क्यूड है आप लोगों को तो पता ही है, तो उसका कितना डिमांड रहेगा अगर एक अच्छी लड़की रहेगा तो सपोज एक लड़की को अपने ही एरिया में अगर लड़का नहीं मिल रहा है ढंग का, क्योंकि उसको मैट्रिमोनियल साइट पे जाना पड़ रहा है, तो समझ जाओ ना कितना बड़ा चीज़ है उसको छुपाने के लिए। हाँ, एक दिल्ली का लड़की अगर जाके बैंगलोर से अगर लड़का ढूंढ रहा है, तो समझ जाओ ना उसका दिल्ली में कुछ तो छुपाने का कुछ तो डेफिनेटली बात है ना। नहीं तो उसको बैंगलोर से लड़का ढूंढने का क्या जरूरत पड़ेगा? दिल्ली में क्या अच्छे लड़कों का कमी है? हाँ, एक से बढ़ के गबरू लोग है बैठे है उधर, तो उसको दिल्ली में बैंगलोर में जाने का क्या जरूरत है? तो इसके लिए गलती से भी आउट स्टेट में मत जाओ, आउट स्टेशन में मत जाओ। आउट ऑफ कास्ट करो, सब करो, चलेगा। मैं कास्ट वास्ट में बिलीव ही नहीं करता, सबसे बड़ा चूतियागिरी है वो सब। लेकिन आउट ऑफ स्टेट में मत जाओ। जितना तक हो सके अपने स्टेट में ही मंडराते रहो, चांसेस आपका बढ़ जाएगा थोड़ा। अभी आ रहा हूं मैं एक बहुत बड़ा पॉइंट में। कोई भी लड़की अगर सीधा आपका पे स्लिप मांग रहा है, आपका इनकम डिटेल्स मांग रहा है, बिग 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 रेड फ्लैग। क्योंकि एक अच्छा लड़की, वुमेन ऑफ वैल्यू, हमेशा वैल्यू ढूंढेगा आप में। वो आपको जानने को ट्राई करेगा कि आप कैसे आदमी हो, एज अ पर्सन आप कैसे हो, पहला वो ये जानने का ट्राई करेगा। लेकिन कोई भी लड़की अगर इमीडिएटली पूछ रहा है कि भाई तेरा पे स्लिप दिखा, कितना कमाता है तू, देखो बेसिक डिटेल्स एक बता दे रहा हूँ आप लोग को। एक बात, बेसिक डिटेल्स जान के ही वो आपसे मिलने आया है। उसको तो बेसिक्स तो पता ही है कि आपका 1 लाख पर मंथ सैलरी है या 50,000 पर मंथ सैलरी है, बेसिक्स तो पता है उसको, तभी वो एट द फर्स्ट प्लेस आपसे मिलने आई हो। नहीं तो वो फर्स्टली आती ही नहीं थी वो तुमसे मिलने। लेकिन जब ये आ गई है तो जाहिर सी बात है उसको तुम्हारा बेसिक डिटेल्स तो पता ही है कि तुम्हारा कितना है, सालाना 20 लाख पैकेज है, जो भी है बेसिक डिटेल्स उसको पता ही है। एंड दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर अ गुड गर्ल। लेकिन एक लड़की फिर भी बोल रहा है कि भाई शो मी योर बैंक स्लिप, शो मी योर सैलरी स्लिप वगैरह वगैरह, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तुरंत तुरंत हल कर दो। बोलो कि वेटर, इसको लड़की को खिला जो चाहिए, ठूस ठूस के खिला और बिल दे दे मेरे को, मैं बिल भर के निकल रहा हूँ। खिला दो उसको, आइए तो, बट उसके आगे और कभी उसका शक्ल मत देखना। गारंटीड श्योर शॉट आपका गांड मरने वाला है।